इंस्पेक्टर रविकांत और इंस्पेक्टर अजय अपनी गाड़ी से बाहर जा रहे थे। तभी एक औरत भागती हुई उनकी गाड़ी से टकराई। रविकांत ने फौरन गाड़ी रोकी और दोनों गाड़ी से उतरे। मैम आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? वृशाली डरी हुई, कांपती हुई, मैं ठीक हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे सीआईडी के पास ले चलिए, प्लीज मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। सीआईडी के पास? क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज सीआईडी के पास ले चलिए, मैं उन्हीं को सब कुछ बताऊंगी। देखिए आप हमें बता सकती हैं, हम सीआईडी वाले ही हैं। मैं इंस्पेक्टर रविकांत और ये मेरे सब इंस्पेक्टर अजय हैं। अब बताइए क्या हुआ? वृशाली ने बताया कि उसके पति की जान खतरे में है और वो उन्हें बचाना चाहती है। क्या हुआ आपके पति को? मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ है। मैं मार्केट से जब घर पहुंची तो अपने घर के सामने मैंने एक पार्सल देखा। ये क्या है और यहाँ किसने रखा? वृशाली ने आसपास देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वृशाली ने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें एक कटी हुई उंगली रखी थी जिस पर एक स्टार बना हुआ था और साथ ही एक चिट्ठी भी थी। उंगली देखकर वृशाली डर कर चिल्लाई और उसके हाथ से बॉक्स छूट गया। उसने वो चिट्ठी उठाई और उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था कि वो अंगूठी अगर उसने नहीं लौटाई तो हम संजय को मार डालेंगे। अंगूठी? कैसी अंगूठी? ये तो मैं नहीं जानती सर, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास कहाँ से आएगा सोना चांदी? ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैं सीआईडी के पास जा रही थी। रविकांत और अजय वृशाली को सीआईडी हेडक्वार्टर्स लेकर गए और एसीपी रंधावा को सारी बात बताई। संजय क्या काम करता था? सर वो तो एरिस कंपनी के अकाउंटेंट हैं। शैला और रोमा तुम दोनों वृशाली के घर जाओ और पूरे घर की तलाशी लो और देखो कि घर में कुछ सबूत या कोई अंगूठी मिलती है क्या। और स्वामी और अजय तुम दोनों एरिस कंपनी में जाओ और वहाँ कुछ पता चलता है क्या, पता लगाओ कि संजय कंपनी में कब आया कब गया और साथ ही ऑफिस के लोगों के बिहेवियर पर ध्यान दो। सभी अपने अपने काम पर निकल पड़े। वृशाली के घर में शैला को एक नोट मिली जिस पर मुकेश ज्वेलरी का नाम लिखा हुआ था। शैला ने वृशाली से नोट के बारे में पूछा तो वृशाली ने बताया कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अजय और स्वामी संजय के ऑफिस में पूछताछ कर रहे थे तो वहाँ संजय के कोलीग ने बताया कि 2 दिन पहले उसने संजय को किसी से चुपके से बात करते हुए सुना था। बार बार एक ही बात मुझे मत समझाओ। मैंने कहा ना कि मैं कल मुकेश ज्वेलरी शॉप पर चला जाऊंगा और अपना काम भी कर दूंगा, लेकिन मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। कैसा काम है जी? कौन सा हिस्सा? किस बारे में बात कर रहा था वो तो मुझे नहीं पता सर, मैं जितना जानता था उतना आपको बता दिया। और हाँ, कुछ दिनों से संजय जल्दी घर जाता था, पूछने पर कहता था कि जरूरी काम है, तुम नहीं समझोगे। कलीग से बात करने के बाद अजय और स्वामी सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुँचे। थोड़ी देर बाद शैला और रोमा भी सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुँच गए। सर ऑफिस में हमें संजय के कलीग से पता चला कि संजय ऑफिस से किसी मुकेश ज्वेलरी शॉप में जाने वाला था। वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुकेश ज्वेलर्स? सर हमें वृशाली के घर से भी मुकेश ज्वेलर्स की नोट मिली है सर। इस मुकेश ज्वेलर और अंगूठी का जरूर कोई रिलेशन है। रविकांत पता लगाओ कि आखिर बात क्या है। रविकांत और शैला नोट पर लिखे एड्रेस पर पहुँचे। वहाँ ज्वेलरी शॉप के ओनर से पूछताछ की, संजय की तस्वीर दिखाकर। जी सर, ये संजय है, ये हमारे शॉप पर आया था, लेकिन ओनर ने बताया कि संजय को एक अलग तरह की अंगूठी चाहिए थी। ज्वेलर के ओनर ने रविकांत और शैला को वो अंगूठी की डिजाइन दिखाई और बताया कि ये अंगूठी की डिजाइन संजय ने बहुत जल्दी में बनवाई थी। रविकांत ने डिजाइन की कॉपी ले ली और सीआईडी हेडक्वार्टर्स पहुँचे। रविकांत ने वो डिजाइन एसीपी सर को दिखाई। एसीपी रंधावा ने वो डिजाइन डॉक्टर दास को दिखाई और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। अगले दिन एसीपी रंधावा ने वृशाली को सीआईडी हेडक्वार्टर्स में बुलाया और उस अंगूठी के बारे में पूछा। एसीपी वृशाली को अंगूठी की तस्वीर दिखाते हुए पूछते हैं, नहीं सर, मैं नहीं जानती कि ये अंगूठी किसकी है, लेकिन संजय की नहीं है। मैंने कभी संजय के पास ये अंगूठी नहीं देखी। क्या तुम जानती हो कि संजय कुछ दिनों से ऑफिस से जल्दी जा रहा था जी? वृशाली ने बताया कि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती।
संजय हमेशा वक्त पर ही घर आता था, शाम 7 बजे। वैशाली से पूछताछ करने के बाद इंस्पेक्टर रविकांत को डॉक्टर दास का कॉल आया। उन्होंने सबको उनके लैब में बुलाया। कहिए डॉक्टर दास, क्या कोई सुराग मिला? एसीपी सर, आपने जो मुझे अंगूठी दी थी उसके डिजाइन से पता चलता है कि वो पुराने जमाने की है। मतलब इतनी पुरानी कि उसे राजा महाराजा पहना करते थे। ये डिब्बी जैसी अंगूठी में वो कोई भी जहरीली या नशीली दवा रखते थे। डॉक्टर दास ने बताया कि अभी ऐसी अंगूठियां नहीं बनती। एसीपी रंधावा ने सब इंस्पेक्टर अजय को वैशाली के घर पर पहरा देने के लिए कहा कि शायद अंगूठी की लालच में वो आदमी सामने आ जाए। एक दिन सुबह वैशाली ऑटो से कहीं जा रही थी। अजय ने उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद वैशाली नीचे उतरी और एक जंगल की ओर जाने लगी। तभी पीछे से 2 गुंडे आए और उन्होंने वैशाली को किडनैप कर लिया। इंस्पेक्टर अजय ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने अजय के सिर पर वार कर दिया। अजय बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब उसने अपने आप को एक बड़े से बंद कमरे में पाया, जहाँ कुछ और लोग भी थे। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सब पता चल जाएगा, पहले सांस तो ले लो। थक गए होगे ना मुजरिमों के पीछे भागते भागते। इसे जिंदा क्यों रखा है? आगे जाकर ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तभी वहाँ वैशाली आ गई। सही कहा तुमने, इसे जिंदा रखना यानी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वैशाली, तुम इन लोगों के साथ मिली हुई हो? हाँ, मैं इन लोगों के साथ ही काम करती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया। असल में मेरा कोई पति है ही नहीं। ये सब नाटक तो हमने तुम लोगों को गुमराह करने के लिए किया था, ताकि तुम मेरे पति को ढूंढो, जो असल में हमारे ही साथ काम करता है और हम यहाँ अपना काम कर सके। कैसा काम? क्या करते हो तुम लोग? वैशाली ने बिना कुछ कहे ही अजय के ऊपर बंदूक तानी और वो गोली चलाने ही वाली थी कि तभी वहाँ एसीपी रंधावा की पूरी टीम आ गई। रविकांत ने वैशाली के हाथों में जो गन था उस पर निशाना लगाया और वैशाली के हाथ से गन छूट गई। रोमा ने वैशाली को पकड़ा और उसे एक जोर का थप्पड़ लगाया। इंस्पेक्टर स्वामी ने अजय को छुड़ाया। अब बताओ क्या करते हो तुम लोग? कैसा काम करते हो? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। हम तो खानदानी लोग हैं। खानदानी? हाँ, खानदानी लोग ऐसे इंस्पेक्टर को बांध कर रखते हैं। शैला ने कौशल्या को एक थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर रविकांत ने धनंजय को धमकाया। धनंजय ने बताया कि वो लोग चोरी करते हैं और पुरानी हवेलियों की जमीन बेच देते हैं, जिनका कोई वारिस नहीं होता, और ये हवेली भी वो बेचने ही वाले थे। लेकिन सर, आपको वैशाली पर डाउट कैसे हुआ? जिस संजय को ये अपना पति बता रही थी, असल में 5 साल पहले अहमदाबाद में उस पर चोरी का केस बना था। बल्कि इन दोनों पर ही केस था। वहां से भागकर ये दिल्ली गए और वहां से फिर ये यहाँ आ गए। क्यों वैशाली जी, सही कहा ना हमने? और हर जगह ये अपना नाम और पहचान छुपा कर रहा करते थे। हाँ, ये सब सच है। जल्दी जल्दी में अमीर बनने के चक्कर में हमने ये सब कुछ किया। हमने पहले इंस्पेक्टर अजय की लाइव लोकेशन ट्रैक की थी जी, लेकिन बीच जंगल में सिग्नल लॉस हो गया। लेकिन जंगल में हमें अजय के हाथ की घड़ी मिली जो वहाँ गिर गई थी। बस उसी के जरिए हम यहाँ तक भी पहुँच गए। मानना पड़ेगा सर, इनकी प्लानिंग्स को। पुलिस को बिजी रखकर चोरी करेंगे ये लोग। अब अमीर बनने के ख्वाब देखना जेल जाकर।